हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे आपको पता है कि कंपटीशन का एग्ज़ाम स्टार्ट है, टीचर वाला भी वैकेंसी निकलने वाला है। तो हम लोग ग्रामर के सीरीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे इसमें, और मेन टॉपिक को देखेंगे जिससे कि रिलेटेड टीचर वाले एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। जैसे टेंस से पूछ चुका है, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, इस सब टॉपिक को हम लोग लेकर चलेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ग्रामर सीरीज है, 10 चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से, और इसमें डेली प्रैक्टिस होगा, वीडियो अपलोड होगा। आप लोग थ्योरी को समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए, टेंस से किसी कार्य अवस्था को समय के साथ साथ व्यक्त करता है। दरअसल समय चक्र के संबंध में भर यानी क्रिया बदलने रूप को टेंस कहते हैं। जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अब टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट में भी क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट, इंडिफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट में पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये आपको स्ट्रक्चर जो है ये आपको याद कर लेना है। जैसे वर्ब में इज एम आर का प्रयोग होता है। सिंपल में इज एम आर का प्रयोग होगा, जो कि वर्तमान के लिए यानी प्रेजेंट के लिए पहचान होता है। अभी क्या है, पॉजिटिव होगा तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव लगाएंगे। और निगेटिव के लिए सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे इज नॉट या एम नॉट का प्रयोग करेंगे और नाउन के साथ एडजेक्टिव लगाएंगे। अगर क्वेश्चन वाले रहेंगे तो इज एम आर पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, नाउन तब एडजेक्टिव जो भी होगा। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा। अब इज किसके किसके साथ लगेगा? तो ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे। एम के साथ आपको क्या लगेगा? आई लगेगा। आर किसके साथ लगेगा? यू, वी, दे और प्लूरल वर्ब के साथ आर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई एम अ टीचर यानी मैं एक शिक्षक हूँ। तो आई के साथ क्या लगा रहे हैं? एम लगा रहे हैं। और टीचर यानी शिक्षक, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद सी इज़ नॉट माई आंट, ये निगेटिव हो गया। ये कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग चले हैं। सब्जेक्ट हो गया सी, इज नॉट यानी निगेटिव है, और माई आंट यहाँ पे आपका इधर आपका नाउन या एडजेक्टिव हो गया। एम रहेगा तो एम नॉट, प्लूरल रहेगा, आर के साथ क्या लगाएंगे? यू, वी, दे के साथ आर नॉट लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम वर्तमान के विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं। वर्तमान जो रेगुलर हम लोग कार्य करते हैं, जैसे रेगुलर एक्शन, नियमित कार्य, सुबह उठना, रोज स्कूल जाना, विद्यालय जाना, ऑफिस जाना। इरेगुलर एक्शन अनियमित कार्य, जैसे कभी कभी आ जाता है अर्थक्वेक, हमेशा जापान में आता है, लेकिन जापान में कंटिन्यूस आता है, बार बार नहीं, लेकिन कुछ 2 दिन 1 महीना बाद बीच करके। हैबिट, आदत। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सन राइजेज इन द सन इन द ईस्ट, सन पूरब से उगता है, जिसको हम लोग झुटा नहीं सकते। ये सब के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद सेकंड में है न्यूज़पेपर, जैसे हेडलाइन, स्पोर्ट्स और कमेंट्री में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे पीएम सिंग्स डील, विराट स्ट्राइक द बॉल एंड ऑफ इट्स गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। उसका नेक्स्ट है न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आर्टिकल एवं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कम से कम किया जाता है। जैसे 3 किल्ड इन लैंडस्लाइड, यानी इसमें आपको आर्टिकल नहीं नज़र आएगा, हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? 3 पीपुल वर किल्ड इन द लैंडस्लाइड। अब देखिए यहाँ पे 3 पीपुल सब्जेक्ट हो गया, वर्ड लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, इसके साथ इसलिए वर्ड लगाए हैं। किल्ड
मारे गए, यानी ये पास्ट में बता रहा है इसीलिए वाज वेयर लगा है। इन द लैंडस्लाइड, यानी लैंडस्लाइड के द्वारा 3 पीपल मारे गए हैं। निकट भविष्य के किसी ऑफिशियल प्लान कार्ड को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी आगे जाके हम लोग उसमें करने वाले हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह प्राइम मिनिस्टर चाइना के लिए रवाना होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर सबको आपको 1-2 याद रखिएगा, इसका हम एक सिंपल सा वीडियो बना देंगे ताकि आपको एक समय में सारे स्ट्रक्चर एक समय में याद हो जाए। सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में क्या हो, सब्जेक्ट में आई, वी, दे, यू अथवा प्लूरल फॉर्म हो तब उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। उसका निगेटिव कोई सब्जेक्ट जैसे डू नॉट, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में डू, डज, ये डोंट ये पहले होगा तब सब्जेक्ट होगा, तब वर्ब का बेस फॉर्म और तब ऑब्जेक्ट होगा क्वेश्चन के लिए, और निगेटिव के लिए तो डोंट, नो, नॉट लगाएंगे। ये था आपका किसके लिए? सब्जेक्ट अगर आई, वी दे रहे तब। अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर हो तब क्या स्ट्रक्चर बनेगा उसका देखिए। सब्जेक्ट वर्ब 1 एस या एस लगाएंगे तब ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे आपको एस इस वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, लेकिन एस या एस लगाएंगे कब? जब सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो। निगेटिव में सब्जेक्ट डज नॉट। एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि सब्जेक्ट आई, वी, दे ये प्लूरल फॉर्म आता है और ही, सी, इट ये सिंगुलर हो गया। आपको ही सिंगुलर है, आई क्या है? प्लूरल में आएगा। वी क्या है? प्लूरल में आएगा। दे क्या है? प्लूरल में। प्लूरल है सब्जेक्ट और यहाँ पे ही, सी, इट सिंगुलर में आता है। अब क्या होगा? सब्जेक्ट सब डज नॉट, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन अगर आएगा तो डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब 1 ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे व्हाट ही नोज अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में क्या जानते हैं, ये गलत है। तो व्हाट डज ही नो अबाउट यू, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे व्हाट डज, व्हाट डज यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, डू डज लगाएंगे अतः नो अबाउट यू। सेकेंड है आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, मैं नहीं जानता वो क्या जानता तुम्हारे बारे में। उसके बाद द अपील ऑफ द विक्टिम टू ट्रांसफ़र द केस इज रिलेटेड टू द राइट्स टू अदर स्टेट डू नॉट अफेक्ट द मेरिट इन द केस। अब डू डज का परिवर्तन मुख्यतः अपील में के लिए होता है, तो ये तो यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है। क्वालिटी, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वर्ब मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच कर देते हैं जो कि करना गलत है। जैसे द क्वालिटी ऑफ अपील इज़ गुड, अब यहाँ पे क्वालिटी के साथ यहाँ पे ये वर्ब होगा, क्वालिटी के साथ ये वर्ब होगा, न कि अपील्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द लाएंगे तब तक। और मैं इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका टेंस का टोटल स्ट्रक्चर एक वीडियो में एक साथ में समझा दूंगा लिख के। तब तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।